हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपको और एक न्यू वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कई बौद्ध ग्रंथों में अगस्त्य का उल्लेख है। जैसे आरंभिक बौद्ध ग्रंथ जैसे कलापा, कतंत्र और चंद्र व्याकरण ने पाणिनि को अपनाया और अश्वघोष ने बुद्ध की प्रशंसा करते हुए अधिक प्राचीन संस्कृत काव्य पद्धति को अपनाया। अगस्त्य पहली सहस्राब्दी ईस्वी बौद्ध ग्रंथों में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए तमिल ग्रंथों में अकात्यायन को ऋषि के रूप में वर्णित किया गया है, जिन्होंने अवलोकितन भावी बुद्ध बनने वाले अवलोकितेश्वर का दूसरा नाम से तमिल और संस्कृत व्याकरण और काव्य शास्त्र सीखा था। एनई मोनियस के अनुसार मणिमेकले और विराकोलियाम कई दक्षिण भारतीय ग्रंथों में से दो हैं जो अगस्त्य को संयोजित करते हैं और उन्हें भावी बुद्ध का छात्र बनाते हैं। अगस्त्य अन्यत्र अन्य ऐतिहासिक बौद्ध पौराणिक कथाओं जैसे जातक कथाओं में भी दिखाई देता है। उदाहरण के लिए बुद्ध के पिछले जीवन के बारे में आर्यसुर द्वारा लिखित बौद्ध पाठ जातक माला में 7वें अध्याय के रूप में अगस्त्य शामिल है। अगस्त्य जातक कहानी को दुनिया के सबसे बड़े प्रारंभिक मध्ययुगीन युग के महायान बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर में एक राहत के रूप में उकेरा गया है। अगस्त्य मध्यकालीन युग के कई दक्षिण पूर्व एशियाई शिलालेखों, मंदिर की नक्काशी और कलाओं में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है। वह अपने अध्यापन के कारण जावा में विशेष रूप से लोकप्रिय थे। शैव सिद्धांत जिसे जावानी समाज में आसानी से स्वीकार किया गया था। उन्होंने वैदिक विज्ञान और पल्लवन ग्रंथ लिपि की शुरुआत की। जब इस्लाम इंडोनेशिया के द्वीपों में फैलने लगा तो उनकी लोकप्रियता में गिरावट आई। वह कंबोडिया, वियतनाम और अन्य क्षेत्रों में भी पाया जाता है। अगस्त्य का सबसे पहला उल्लेख पहली सहस्राब्दी ईस्वी के मध्य में मिलता है, लेकिन 11वीं शताब्दी का जावानीज भाषा का पाठ अगस्त्य पर्व ऋषि अगस्त्य से संबंधित दर्शन, पौराणिक कथाओं और वंशावली का एक उल्लेखनीय संयोजन है। अगस्त्य पर्व में जावानीज भाषा में अंतर्निहित संस्कृत श्लोक शामिल है। पाठ को एक गुरु शिक्षक अगस्त्य और एक शिष्य छात्र अगस्त्य के पुत्र दृढ़ास्यु के बीच बातचीत के रूप में संरचित किया गया है। ये शैली उपदेशात्मक, दार्शनिक और धार्मिक ग्रंथों का मिश्रण है जो हिंदू पुराणों की तरह विविध विषयों को कवर करती है। जावानीज पाठ के अध्यायों में चक्रीय अस्तित्व, पुनर्जन्म और संसार का भारतीय सिद्धांत, समुद्र मंथन द्वारा दुनिया का निर्माण, हिंदू दर्शन के सांख्य और वेदांत विद्यालय के सिद्धांत, भगवान शिव पर प्रमुख खंड शामिल है, और शैव धर्म तंत्र की कुछ चर्चा, अनुष्ठानों और अन्य से जुड़े समारोहों का एक मैनुअल जैसा सारांश। जबकि अगस्त्य पर्व पाठ और शास्त्रीय भारतीय विचारों के बीच समानताएं स्पष्ट हैं। जनगोंडा के अनुसार संस्कृत या तमिल भाषाओं में इस पाठ का भारतीय समकक्ष इंडोनेशिया या भारत में नहीं पाया गया है। इसी तरह 10वीं से 12वीं शताब्दी के अगस्त्य से संबंधित अन्य इंडोनेशियाई ग्रंथ शैव धर्म के कई उप संप्रदायों जैसे कि आस्तिक शैव सिद्धांत और अद्वैतवादी पाशुपत के विचारों पर चर्चा करते हैं, और ये ग्रंथ इन धर्मशास्त्रों को समान योग्यता वाले घोषित करते हैं। और मूल्य अगस्त्य दक्षिण पूर्व एशिया के मध्यकालीन युग के शिव मंदिरों में आम है, जैसे जावा कैंडी में पत्थर के मंदिर। शिव, उमा, नंदी और गणेश की प्रतिमाओं के साथ साथ जो विशेष कार्डिनल दिशाओं का सामना करते हैं, इन मंदिरों में दक्षिणी मुख में उकेरी गई अगस्त्य की मूर्तिकला, छवि या राहत शामिल है। दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर परिसर प्रम्बानन में स्थित शिव मंदिर के आंतरिक भाग में 4 कक्ष हैं। प्रम्बानन मंदिरों के समूह के भीतर यह केंद्रीय मंदिर अपना दक्षिणी कक्ष अगस्त्य को समर्पित करता है। दिनोयो शिलालेख जो 760 का है, मुख्य रूप से अगस्त्य को समर्पित है। शिलालेख में कहा गया है कि उनकी पुरानी लकड़ी की छवि को पत्थर में फिर से बनाया गया था, जिससे पता चलता है कि दक्षिण पूर्व एशिया में अगस्त्य प्रतिमा के प्रति श्रद्धा पुराने काल में प्रचलित थी। कंबोडिया में 9वीं शताब्दी के राजा इंद्रवर्मन, जिन्हें बड़ी संख्या में ऐतिहासिक मंदिरों और संबंधित कलाकृतियों के निर्माण और प्रायोजन के लिए याद किया जाता है, को इस अवधि के ग्रंथों में ऋषि अगस्त्य का वंशज घोषित किया गया है। अगस्त्य संहिता शाब्दिक रूप से अगस्त्य का सार संग्रह संस्कृत में कई कार्यों का शीर्षक है, जिसका श्रेय अगस्त्य को दिया जाता है। उन कार्यों में से एक अगस्त्य संहिता है, जिसे कभी कभी शंकर संहिता भी कहा जाता है, जो स्कंद पुराण में सन्निहित एक खंड है। इसकी रचना संभवतः मध्यकालीन युग के अंत में हुई थी, लेकिन 12वीं शताब्दी से पहले ये कई संस्करणों में मौजूद है और स्कंद और अगस्त्य के बीच एक संवाद के रूप में संरचित है। मोरिस विंटनिट्स जैसे विद्वानों का कहना है कि इस दस्तावेज के जीवित संस्करण की प्रामाणिकता संदिग्ध है, क्योंकि स्कंद और अगस्त्य जैसी शैव हस्तियां वैष्णव विचारों और राम की भक्ति पूजा सिखाती हैं, जिसे वाराणसी में शिव मंदिरों के बारे में एक पर्यटक गाइड के साथ मिलाया जाता है। और भारत के अन्य हिस्से
अगस्त्य को रत्नों और हीरो के बारे में 10वीं सदी से पहले के ग्रंथ अगस्त्यमाला का लेखक माना जाता है, जिसमें उनकी उत्पत्ति, गुण, परीक्षण और उनसे आभूषण बनाने पर अध्याय है। भारतीय परंपराओं में रत्नों और लेपिडरी पर कई अन्य संस्कृत ग्रंथों का श्रेय भी अगस्त्य को दिया जाता है। 81 अगस्त्य के मंदिर तमिलनाडु में पाए जाते हैं। इनमें पापनासम तिरुनेलवेली जिला में अगस्तियार फॉल्स, कल्याण थिथम में श्री अगस्तियार मंदिर और एक वेलालपट्टी मदुरै जिला अलागार कोविल से 7 किलोमीटर में अरुलमिगु चिदम्बरा विनयगा थिरुकिल में श्री लोबामुद समेधा अगस्तियार मंदिर शामिल है। उत्तर भारत, दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कई प्रारंभिक मध्ययुगीन मंदिरों में अगस्त्य की मूर्तियां या राहतें मौजूद हैं। एक प्रसिद्ध अगस्त्य मंदिर उत्तराखंड में अगस्त्य मुनि शहर में भी स्थित है। इस शहर का नाम ऋषि अगस्त्य के नाम पर पड़ा। देवगढ़, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा के पास में दशावतार मंदिर में 6ठी शताब्दी के गुप्त साम्राज्य युग की अगस्त्य नक्काशी है। 87 इसी तरह कर्नाटक में उन्हें 7वीं शताब्दी के कई मंदिरों में श्रद्धा पूर्वक दिखाया गया है, जैसे महाकुटा में मल्लिकार्जुन मंदिर और संदूर में पार्वती मंदिर। वह भारतीय उपमहाद्वीप प्रायद्वीप में कई चालुक्य युग के शैव मंदिरों का हिस्सा है। दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई मंदिरों की कलात्मक प्रतीकात्मकता सामान्य विषयों को दर्शाती है, जैसे कि उनका घड़ा पकड़ना, लेकिन अंतर भी। उदाहरण के लिए अगस्त्य को मंदिर की दीवारों के अंदर या बाहर और कभी कभी प्रवेश द्वार, द्वारपाल पर संरक्षक के रूप में चित्रित किया जाता है, पेट के साथ या उसके बिना, घटती हुई हेयरलाइन के साथ या बिना, खंजर और तलवार के साथ या उसके बिना। रॉक कट मंदिर और गुफाएं, जैसे 8वीं सदी के पांड्य रॉक मंदिर समूह, अगस्त्य को दर्शाते हैं। 87 नदी के पोथीगई पहाड़ी स्रोत पर अगस्त्य के मंदिर का उल्लेख इलंगो आदिगल के सिलप्पातिकारम और चिथलाई चथनार के मणिमेखलाई महाकाव्यों दोनों में किया गया है। इसी तरह 9वीं शताब्दी के संस्कृत नाटक अनारघाघव और राजशेखर के बालरामायण में एडम्स पीक ट्री पद पर या उसके निकट अगस्त्य के मंदिर का उल्लेख है, जो श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत प्राचीन ताम्रपर्णी है, जहां से गोना नदी, काला नदी निकलती है। ओया मन्नार की पुट्टिलम लैगून की खाड़ी में बहती है। महर्षि अगस्त्य को तमिलनाडु की एक भारतीय मार्शल आर्ट सिलंबम और विभिन्न रोगों के लिए वर्मम बिंदुओं का उपयोग करके उपचार का एक प्राचीन विज्ञान वर्मम का संस्थापक माना जाता है, जिसका उपयोग कलारिट्टू के दक्षिणी रूप के चिकित्सकों द्वारा भी किया जाता है, जो एक भारतीय मार्शल आर्ट है। केरल, 92 कहा जाता है कि शिव के पुत्र मुरुगन ने अगस्त्य को वर्मम सिखाया था, जिन्होंने बाद में इस पर ग्रंथ लिखे और इसे अन्य सिद्धों को सौंप दिया। गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस, मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में। बाय बाय।